चौधरी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और लाइव जुड़े रहिएगा बीजेटी इंडिया के साथ में। और सर से बात करते हैं। मुकेश सर, हमारे चैनल पर बीजेटी इंडिया पर आपका स्वागत करते हैं। बनखंडी महाराज और पौराणिक शिवलिंग अपने आप स्थापित हुए, अपने आप निकले, प्रकट हुए, और प्रकट होने के साथ में चुनाव से पहले भी आप आए हैं। भगवान का आशीर्वाद मिला, दोबारा फिर मिला आपके पास में, और आपने बहुत सारी मंदिरों के द्वारा भी कुछ किया है। लेकिन हम आपको बात करना चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर नया हुआ है वो क्या है? बनखंडी महादेव में जब मैं पहली बार टिकट लेकर दर्शन के लिए आया तो मैंने मन में सोचा था कि माँ भगवान जी मुझे आशीर्वाद दे और मेरी जीत हो, तो मैं योगी जी से कह के इस मंदिर में सरकार से पैसे दिलाऊंगा। तो मैंने बनने के बाद सबसे पहले यही लिखा था। मेरी विधानसभा में 3 मंदिर हैं बड़े, एक महादेव जी का है बनखंडी महादेव जी, एक प्यारे जी महाराज का है रंदेवा, एक माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का है चिलकाना। तो तीनों के लिए मैंने लिख के दिया। यहाँ पे 50 लाख रुपए, प्यारे जी महाराज पे 26 लाख रुपए, बाला त्रिपुरा सुंदरी पे 24 लाख रुपए। जहाँ जो नीड थी, यहाँ पे ज्यादा काम है, उसी हिसाब से हमारे पूजनीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने 1 करोड़ रुपए 3 मंदिरों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। उसका टेंडर बहुत जल्दी हो रहा है। रात मेरे पास अंजू चौधरी जो हमारी क्षेत्रीय अधिकारी है दोनों मंडलों की, मेरठ की और सहारनपुर की, उनका फोन आया था कि विधायक जी पैसा आ चुका है, टेंडर मैंने लगा दिया, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। चौधरी साहब, बात की जाए आपने जो 3 मंदिर दिए थे, तो ये किस समय दिए थे और कैसे आपने प्रस्ताव लिया था? क्या आपके मन में इसका विषय आया था? क्या आप यहाँ पर घूमने के बाद जो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए तब आपको कमियां खनी, या फिर आपको पहले से इसका कुछ? देखो, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में मेरी बहुत आस्था है और मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे भगवान जी ने बनाया, माँ भगवती के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से और चक्रधारी श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से मुझे विजयश्री मिली है। और मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ, किसी भी मंदिर में जाता हूँ, जो मुझे श्रद्धा बनती है, और हमेशा हर आदमी को जो भी मंदिर में जाए भगवान जी को अर्पण करना चाहिए, चाहे 1 रुपया करें, कर देना चाहिए। हमेशा सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मेरे पास तो सब कुछ भगवान जी का दिया हुआ है। भगवान कहते हैं भगवान जो है वो कहीं ना कहीं भावनाओं के भूखे होते हैं। भावना के साथ भी अगर मंदिर को देखा जाए, बनखंडी मंदिर काफी भी पहले भी इसमें चले, उसके बाद में क्लियर हो गए, भगवान शिव की कृपा हुई और यहाँ पर जो है स्थापित मंदिर हो गया। आज आपको मौका मिल गया, मौका भी मिला, और उसके बाद में आपने अनुदान कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो पैसा लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और लक्ष्मी भी आपने दे दी, भगवान की कृपा हुई, लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई। तो मंदिर का निर्माण जो कार्य कब तक लगभग? मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, ये तो नकुड़ विधानसभा की हर वो मतदाता का हिस्सा है जिन्होंने मुझे चुना है, उन सब का हिस्सा है। उन सब की भावना ऐसी रही है, उन सब की भावना यहाँ से जुड़ी है। और मैंने योगी जी के सामने ये बात रखी, उन्होंने तुरंत उस पर सहमति दी। तो 3 मंदिर आपने बताए अपनी नकुड़ विधानसभा के अंदर, क्या आगे भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है कि आगे भी मंदिर है? सब में दिलाने का मेरा प्रयास है। मैंने महाराज जी से बात की है कि जो हमारा सबसे छोटा मंदिर है, जो मतलब गांव में हर गांव पे बना हुआ है, चाहे वो शिव मंदिर बना हो, चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बना हो, मेरा प्रयास वहां तक जाने का है। उनको भी भाई जितनी जिसकी नीड है उस हिसाब से उसको कहीं 5 लाख रुपए, कहीं 10 लाख रुपए, इस तरह से हर मंदिर को सौंदर्यीकरण के लिए मिलने चाहिए। ये बात भी मैंने महाराज जी के सामने रखी है। कुछ प्रस्ताव उन्होंने मांगे, कुछ मंदिरों को प्रस्ताव मैं हो दूंगा। चलते रहिएगा, बन रहे हैं बीजेटी इंडिया के साथ में। जी सर, आगे बात करते हैं विधानसभा नकुड़ के बारे में। और इसकी जो बात करें, हमारे अभी हम कवरेज करके आए थे, हम महादेव नकुलेश्वर महाराज के मंदिर में, नकुलेश्वर जो नकुल के द्वारा वहां पर स्थापित शिवलिंग है, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ, 5123 साल पुराना शिवलिंग जो मंदिर है, तो उसके नवीनीकरण के लिए भी कुछ? मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो वो तो कस्बे में मंदिर में गया हूँ, वहां भी मैंने आशीर्वाद लिया। मेरा प्रयास हर मंदिर में कुछ न कुछ दिलाने का है। देखो, अभी राधा स्वामी सत्संग जी का सत्संग है 14-15 मार्च का, डेरा प्रमुख आ रहे हैं, लगभग 5 से 10 लाख सत्संग आएगी उसमें। अभी मैं पिलोडी अधिकारियों को लेकर जो सड़क का निर्माण चल रहा है उस पर अभी निरीक्षण करके आया हूँ और निर्देश देकर आया हूँ कि 20 दिन हमारे पास है, 20 दिन में इस सड़क पर प्रगति के साथ पर डे अपडेट मुझे करें और इस सड़क को
जहाँ 7 से 8 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, उनको कोई कठिनाई ना हो। धर्म का कोई भी काम हो, मैं उसमें हमेशा अगवानी में हूँ। सामाजिक कोई भी कार्य हो, मैं उसमें हमेशा अगुवाई में हूँ। हमेशा जिस दिन से विधायक बना हूँ, 11 महीने से ऊपर हो गए हैं, मैं एक भी दिन मेरा ये याद नहीं मैं यदि सहारनपुर में मैं अपनी विधानसभा में ना आया हूँ। यदि मैं लखनऊ दिल्ली हूँ तो अलग बात है, उसमें भी 11 महीने में 30 दिन में बाहर रहा हूँ, 10 महीने में विधानसभा में रहा हूँ। मेरे गुरु मास्टर कुंवरपाल जी ये नीति रीति थी, उसी पे मैं चलता हूँ। वो ये कहते थे कि ज्यादा ज्यादा समय अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए, अपने मतदाताओं के बीच में रहना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल रहना चाहिए, उनके घरों पे जाते रहना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनते रहना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए। वही मेरी नीति है, क्योंकि मेरे गुरु से बड़ा राजनीतिक कोई इस जनपद में नहीं था। मैं नहीं मानता उनसे बड़ा कोई राजनीतिक हो सकता है। वो संत है राजनीति के, मास्टर कुंवरपाल जी, उनसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता। जो बात करते हैं कि हमें पता लगा था कि आपने कहा कि मैं फील्ड में दिखाई देता हूँ। बात करते हैं, हम नकुड़ से चल रहे थे, नकुड़ से हमें नहीं पता था कि मुकेश चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं। हमने लाइव कवरेज किया, आप दिखाई दिए। तो ये कहते हैं कि धरातल, हम रिपोर्ट दिखा दे धरातल की, ग्राउंड लेवल की, तो ग्राउंड पर दिखाई दे रहे। तो आपकी बात हकीकत में हो रही है साबित। और मंदिरों के लिए इतना सारा अनुदान सब कुछ दिया गया, भगवान की कृपा बनी रही। शिवरात्रि का महापर्व है, क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के लिए? जो अपने क्षेत्रवासी हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता सुखी रहे, उनके घरों में सब अच्छे कार्य हो, उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर आसीन हो, अच्छे भारतीय बने, अच्छे नागरिक बने। और मुझे भगवान भोलेनाथ इतनी ताकत दे कि मैं कोई भी गरीब भाई बहन हो उसकी आंखों की आंसू पहुंचने में अक्षमता रखूं। सिक्योरिटी की देखी जाए, धरातल की अभी देखी जाए, सिक्योरिटी भी मुस्तैद बेहतरीन, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है इनकी भी व्यवस्थाएं बेहतरीन, भंडारे का आयोजन, तो अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे बनखंडी के अंदर। तो इनके हमको बताइए कौन किसके द्वारा ये हो रहा है? सब भगवान के भक्त कर रहे हैं। भोले की कृपा में कोई तो होगा, कोई ऐसा होगा सेवा का मौका दिया है जो हमको बता सके कि व्यवस्थाएं क्या कराने वाला वही है। मंदिर कमेटी है, मंदिर कमेटी के प्रधान जी हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं यहाँ।